वेलकम बैक टू माय चैनल। इस मूवी में हम देखेंगे कि स्टैनले और उसके साथी बाकी लोगों को ये सजा मिलती है कि वो एक वीरान जगह पर खड्डे खोदें। उन्हें नहीं पता था कि वो यहाँ इतने सारे खड्डे क्यों खोद रहे हैं, आखिर वो लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे होते हैं। स्टैनले को यहाँ 18 मंथ्स की सजा काटनी थी। ये बहुत ज्यादा वक्त था और यहाँ उसकी जान भी जा सकती थी। इस जमीन के नीचे ऐसा क्या था, क्या वो वहां जिंदा बच पाए, और कौन था जो उनसे ये खड्डे खुदवा रहा था, ये सब हमें इस मूवी की कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिल्म की शुरुआत में हम एक वीरान जगह को देखते हैं जहां दूर दूर तक किसी दरख्त, पानी या जानवर का नामो निशान तक नहीं है। वहां कुछ लड़के गड्ढे खोद रहे हैं। हर तरफ होल्स ही होल्स नजर आ रहे हैं। ये सब बच्चे यहाँ सजा के तौर पर काम कर रहे हैं। किसी न किसी जुर्म में ये सब यहाँ हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टैनले पर। वो अपने घर जा रहा होता है। स्टैनले की फैमिली में उसके पेरेंट्स और ग्रैंडफादर हैं। स्टैनले के दादा उसे अपने फादर यानी स्टैनले के परदादा की कहानियां सुनाया करते थे। ये फैमिली समझती है कि उनके ऊपर कोई कर्ज है, जिसकी वजह से वो किसी भी काम में कामयाबी हासिल नहीं करते बल्कि उल्टा फंस जाते हैं। स्टैनले जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसके ऊपर स्नीकर्स का एक पेयर गिरता है जो कि किसी बेसबॉल प्लेयर के थे। उस प्लेयर ने ये शूज डोनेट किए थे, लेकिन अब बेचारे स्टैनले पर यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि उसने ये शूज चोरी किए हैं। इन शू के ऊपर रेड लाइंस हैं। स्टैनले पुलिस को देखकर भागना शुरू कर देता है और इन शू को लेकर घर जाता है। उसके फादर पिछले कई सालों से पैरों से आने वाली स्मेल को खत्म करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और कामयाब नहीं हो रहे थे। पुलिस भी स्टैनले के पीछे पीछे उनके घर आ जाती है। पुलिस जब घर आती है तो देखती है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा शूज हैं। अब उनका शक यकीन में बदल जाता है कि स्टैनले शूज चोरी करता है। अब ये केस अदालत में ले जाया जाता है और स्टैनले को 18 माह की सजा सुनाई जाती है। स्टैनले की फैमिली के ऊपर कर्ज है, इसलिए बेकसूर होने के बावजूद भी इस बेचारे को सजा मिली। ये सारी की सारी फैमिली खुद को अनलकी समझती है। अब स्टैनले को भी इस वीरान जगह भेज दिया जाता है जहाँ बाकी लड़के गड्ढे खोदते हैं। स्टैनले अब अपनी फैमिली से दूर हो गया है और बहुत ज्यादा दुखी भी। वो पहली बार अपनी फैमिली से इतना दूर हुआ था। स्टैनले जब इस नई जगह पर आता है तो वो परेशान होता है और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। शुरू में वहाँ के लड़के उसे तंग भी करते हैं। वहाँ एक और बच्चा भी होता है जो किसी से भी बात नहीं करता और उसका नाम सबने जीरो रखा है। एक दिन वो सब बैठे खाना खा रहे होते हैं तो स्टैनले को बताता है कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने एक बेसबॉल प्लेयर के जूते चोरी किए हैं। हालांकि मैंने तो चोरी नहीं किए और मुझे सजा के तौर पर यहाँ भेज दिया गया। फिर वहाँ जीरो उससे पूछता है कि क्या उन शूज के ऊपर रेड लाइंस थी। स्टैनले कहता है कि हाँ, उन पर रेड लाइंस थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि असल में वो जूते जीरो ने चुराए थे और जब उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागे तो उसने वो जूते फेंक दिए जो कि सीधे स्टैनले के ऊपर आकर गिरे, जिसकी वजह से स्टैनले फंस गया था। अब रात हो जाती है। उस स्टैनले अपने रूम में आ जाता है। उसे अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और वो अपने दादा की कहानियों को याद करता है। उसके दादा अपनी कहानियों में सबसे ज्यादा जिक्र अपने फादर यानी स्टैनले के परदादा का किया करते थे। स्टैनले के दादा ने बताया था कि उनके फादर ने शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाया। फिर एक लुटेरी लड़की जिसका नाम किसन बैड था, उसने वो सब उनसे छीन लिया। फिर स्टैनले के परदादा ने खुद का एक पिग फार्म बनाया। उनके फार्म पर एक लड़की काम करती थी जो बहुत खूबसूरत थी। वो किसी भी तरह बस उस लड़की से शादी करना चाहते थे। इसी सिलसिले में वो एक लेडी से मिलते हैं जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं। स्टैनले के दादा उस लेडी को बताते हैं कि मैं किसी भी तरह उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो लेडी उन्हें समझाती है कि ये लड़की खूबसूरत तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है, तुम ये सब छोड़ो और अमेरिका चले जाओ। लेकिन वो नहीं मानते। उनके बहुत ज्यादा इसरार पर वो लेडी उन्हें कहती है कि तुम एक पिग को लेकर पहाड़ी के ऊपर जाओ और वहाँ की वाटरफॉल यानी आबशार से पानी पिलाओ, फिर वो पिग बड़ा हो जाएगा। तुम इस पिग को लेकर उस लड़की के फादर के पास जाना, वो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। वहाँ ये भी वादा होता है कि स्टैनले के दादा उस लेडी को उस वाटरफॉल का पानी भी पिलाएंगे, जिसको पीने के बाद वो हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत हो जाएगी। स्टैनले के परदादा उस वाटरफॉल के पास पिग को ले जाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। अब वो पिग बड़ा हो जाता है तो वो उसे लेकर उस लड़की के घर जाते हैं। वहाँ एक और आदमी भी अपना बदसूरत पिग लेकर आता है। वो बेवकूफ लड़की उस दूसरे आदमी से शादी के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसका पिग स्टैनले के परदादा के पिग से बड़ा था। अब स्टैनले के दादा डिसर्ट होकर वापस आ जाते हैं और अब उन्हें याद आता है कि वो तो अपना प्रॉमिस भी भूल गए थे जो उन्होंने उस लेडी से किया था। वो उसे भी वाटरफॉल का पानी पिलाएंगे जिससे वो हमेशा के लिए जवान हो जाएगी। और वो लेडी स्टैनले के परदादा को कर्ज देती है कि अब से तुम्हारे खानदान में जो मर्द पैदा होगा वो सब अनलकी होंगे।
यही कर्ज तब से अब तक उनके खानदान पर था। अब सीन प्रेजेंट में आता है। इस वीराने में सब गड्ढे खोद रहे होते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि क्यों गड्ढे खोद रहे हैं। खुदाई के दौरान स्टैनली को एक डिफरेंट चीज मिलती है। वो उसे लेकर इंचार्ज के पास जाता है ताकि वो खुश हो और बदले में उसे एक दिन की छुट्टी मिल सके। इंचार्ज स्टैनली को कहता है कि ये सब नॉर्मल चीजें हैं, इनमें कुछ भी कीमती नहीं है। इंचार्ज उसे ये भी बताता है कि आज से 100 साल पहले वार्डन के दादा इस जगह जिसका नाम ग्रीन लेक है इसे चलाते थे। अब हम पास्ट को देखते हैं, यानी आज से 100 साल पहले इस ग्रीन लेक गांव में एक लड़की थी जिसका नाम कैथरीन था। वो एक टीचर थी और वार्डन के दादा उसे पसंद करते थे। इस गांव में एक लड़का आता है जिसका नाम सैम था। ये लड़का वेजिटेबल्स बेचने आता था। ये लड़का ब्लैक था और वार्डन के दादा को ब्लैक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वक्त गुजरता रहा, सैम और कैथरीन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वार्डन के दादा को जब ये सब पता चलता है तो वो कैथरीन के स्कूल को आग लगवा देते हैं और सैम को भी पकड़ लेते हैं। कैथरीन ये सब देखकर डर जाती है और वो हेल्प के लिए पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, लेकिन वो कैथरीन की हेल्प नहीं करता क्योंकि वो वार्डन के दादा के साथ मिला हुआ था। अब वो लोग उस लेक के किनारे पर सैम को कत्ल कर देते हैं। इस सब के बाद कैथरीन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। सैम के कत्ल का बदला लेने के लिए सबसे पहले वो पुलिस ऑफिसर को कत्ल करती है, फिर इन लोगों को कत्ल करती है जो वार्डन के दादा के साथ मिले हुए थे। कैथरीन का नाम अब किसनबेट बार्लो हो चुका है क्योंकि जब वो किसी को मारती है फिर उसे किस भी करती है। कैथरीन अब एक लुटेरन बन चुकी थी और उसने स्टैनले के दादा को लूटा था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि खुदाई के दौरान स्टैनले को गोली नमा कोई चीज मिलती है। वहाँ एक लड़का जिसका नाम एक्सरे है वो उससे ये गोली ले लेता है और इंचार्ज को दिखाकर एक दिन की छुट्टी ले लेता है। इस दौरान इंचार्ज की गाड़ी से एक लड़का सूरजमुखी के बीज की थैली चुरा लेता है। इंचार्ज को इस बात का इल्म हो जाता है। इस चोरी के इल्जाम से बचने के लिए वो सब एक दूसरे की तरफ वो बीजों की थैली फेंकने लगते हैं। अब वो थैली स्टैनले के पास गिरती है और वो पकड़ा जाता है। स्टैनले इनकार नहीं करता और कहता है कि मैंने ये थैली चुराई है। सजा देने के लिए इंचार्ज स्टैनले को वार्डन के पास ले जाता है। वार्डन कहती है कि उसे जाने दो और खुदाई करने दो, उसे सजा नहीं देती। वहाँ से जाते हुए स्टैनले की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पर किसनबेट बार्लो लिखा होता है और गोलीनुमा जो चीज स्टैनले को मिली थी जिसके ऊपर के भी लिखा था वो गोली नहीं किसनबेट बार्लो की लिपस्टिक है। स्टैनले को अब सारी बात समझ आ जाती है। स्टैनले अब वापस अपने गड्ढे की तरफ आता है तो वो देखता है कि उसके जगह जीरो नाम का बच्चा खुदाई कर रहा है। वो स्टैनले को कहता है कि तुम मुझे लिखना पढ़ना सिखाओ, मैं तुम्हारी जगह गड्ढा खोद दूंगा। वो स्टैनले को अपना नाम बताता है। यहाँ एक सीक्रेट ये रिवील होता है कि ये जीरो उस लेडी का पोता है जिसने स्टैनले के दादा को कर्ज दिया था कि तुम्हारे खानदान में जितने मर्द होंगे वो अनलकी होंगे। स्टैनले और जीरो अब ऐसे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खुदाई करते हैं। स्टैनले जीरो को लिखना पढ़ना सिखाता है। जब ये बात इंचार्ज को पता चलती है तो वो वार्डन को बुलाकर ले आता है। जब वार्डन आती है तो स्टैनले कहता है कि हमें जीरो को लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए, ये इंटेलिजेंट बच्चा है। ये सुनकर इंचार्ज जीरो का मजाक उड़ाता है। जीरो को गुस्सा आता है और वो इंचार्ज पर अटैक कर देता है जिससे इंचार्ज बेहोश हो जाता है। अब जीरो डर कर उस वीराने में भाग जाता है। कोई भी उसका पीछा नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है कि इस वीराने में भूख और प्यास से वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। जीरो के जाने के बाद स्टैनले उदास हो जाता है। वो अपने दोस्त जीरो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसे अपने दादा की कहानियां याद आ जाती हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि जब किसनबेट ने उनके फादर को लूटा था तो उसके बाद वो एक ऊंची पहाड़ी पर गए जिसका नाम गॉड फिंगर था और इस पहाड़ी पर जाना कोई आसान काम नहीं था। वो वहाँ फंस गए थे। स्टैनली अपने दोस्त जीरो को ढूंढने के लिए मौका देकर वहां से भाग जाता है। उसे जीरो मिल जाता है जो बहुत भूखा और प्यासा है। अब उन दोनों को पहाड़ियां नजर आती हैं। वो उनके ऊपर जाना चाहते हैं। स्टैनली के दादा भी उसके ऊपर जाना चाहते थे। पहाड़ी के ऊपर जाना आसान नहीं था लेकिन वो दोनों हिम्मत करके पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। एक पॉइंट पर स्टैनली फंस जाता है। जीरो से फावड़े की मदद से ऊपर खींचता है जिससे जीरो का हाथ जख्मी हो जाता है। जीरो स्टैनले को कहता है कि तुम ऊपर चले जाओ, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। स्टैनले उसे अपने शोल्डर्स पर बिठाकर ऊपर ले जाता है। अब ये दोनों पहाड़ी के टॉप पर आ जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ स्टैनले के परदादा पिक को लेकर आए थे। पहाड़ी के ऊपर पानी भी था। यही पानी पिलाने का वादा उन्होंने जीरो की दादी से किया था। स्टैनले जीरो को पानी पिलाता है और ये कर्ज खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ शहर में स्टैनले के फादर पैरों से आने वाली स्मेल को खत्म करने वाले प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाते हैं और कोर्ट में स्टैनले के लॉयर उसका केस भी जीत जाते हैं। स्टैनले की सजा खत्म हो जाती है। अब वो लोग स्टैनले को लेने के लिए इस वीराने में आते हैं तो वार्डन उन्हें बताती है कि स्टैनले इस वीराने में भाग गया है और अब तो भूख प्यास से मर भी गया होगा।
अब हम पास का सीन देखते हैं। किशन केट को वार्डन के दादा ने गन पॉइंट पर लिया हुआ है और वो उसे पूछते हैं कि बताओ खजाना कहाँ है, लेकिन वो नहीं बताती और उसके साथ ही किशन बेट की डेथ हो जाती है। अब स्टैनले और जीरो को पता है कि खजाना कहाँ है। वो दोनों लिपस्टिक वाली जगह खुदाई शुरू कर देते हैं। उन्हें वहाँ खजाने का एक संदूक मिलता है। इंचार्ज और वार्डन देखते हैं कि इस खजाने वाले बॉस के साथ जहरीली छिपकलियां भी हैं। सुबह पुलिस डिपार्टमेंट के लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। वार्डन स्टैनले और जीरो पर इल्जाम लगाती है कि ये दोनों मेरे दादा का खजाना लेकर भाग रहे थे। जीरो उन्हें कहता है कि देखो, इस संदूक के ऊपर स्टैनले के दादा का नाम लिखा है, यानी कि ये संदूक स्टैनले का ही है। स्टैनले और जीरो अब आजाद हैं। जीरो स्टैनले के घर है और वो सब मिलकर संदूक खोलते हैं। उसके अंदर बेशबहा कीमती खजाना है। स्टैनले और जीरो अब बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। उनके पास जाती बड़े बड़े घर और लग्जरीज हैं। सजा से आजाद होने वाले लड़के अब उनके पास आकर रहते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि जीरो अपनी मदर से काफी अरसे बाद मिलता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।